दिल लगी कि तेरे दिल को दिल लगी न लगे, दिल लगी कि तेरे दिल को दिल लगी न लगे, वफाओं की हमसे तवक्को। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छे हैं और आप लोग की दुआ और अल्लाह ताला के फजल करम से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज है ईद का सेकेंड डे और वैसे तो सब कोई टायर्ड हो जाते हैं चांद रात से लेकर ईद तक ना। हाउस वाइफ का जो ना शेड्यूल बहुत ज़्यादा टारगेट होता है, जाहिर सी बात है। और मतलब मर्द हजरात लोग का, उन लोगों का भी जो है ना शेड्यूल टाइट होता है। घर के सारे काम में हाउस वाइफ की हेल्प करते हैं, यानी कि आउटडोर में क्या मिलता है, घर के खाने वगैरह से लेके सारा कुछ जो है प्रिपरेशन की जो तैयारी होती है वो वाइफ की होती है। लेकिन हस्बैंड लोग का काम होता है बाहर से जाकर सारे सामान वगैरह ला कर देना, तभी एक हाउसवाइफ खाने जो है यानी कि ईद की प्रिपरेशन कर पाती है कि नहीं। और चलिए भाई, आज का ब्लॉग शुरू करने से पहले यही बोलूँगी कि चैनल पर अगर आप न्यूली विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। आज बहुत स्पेशल डे है, ईद का तो सेकंड डे है और वैसे तो सब कोई कहीं ना कहीं घूमने निकलते हैं, हम लोगों का भी प्लानिंग होता है। लेकिन आज घर पे बहुत ही स्पेशल गेस्ट आने वाले हैं, जिसकी वजह से ना मैं आज कहीं नहीं जा रही हूँ। और कौन आने वाला है वो आपको मेरे ब्लॉग के एंड में मैं आपको सारा कुछ दिखाऊँगी इंशाल्लाह ताला। और काफ़ी दिन के बाद में ना बहुत ही एक अच्छा सा फीलिंग्स आ रहा है, एक अच्छा सा वाइब्स आ रहा है। बिकॉज कि जो स्पेशल गेस्ट है ना वो कौन है उनका तो फेस मैं रिवील नहीं करूँगी, सॉरी फॉर दैट, क्योंकि माजरत चाहूँगी। लेकिन इंशाल्लाह वक्त आने पर ज़रूर रिवील करूँगी और तोहफे में क्या क्या आएगा वो मैं ज़रूर दिखाऊँगी आपसे इंशाल्लाह। तो चलिए भाई, ज़्यादा बात ना करते हुए पता है क्या करती हूँ, आज का ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। सारा कुछ मेरा बनाना हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। शरबत से लेकर अफ़गानी चिकन, फ्राइड राइस, चिली चिकन और भी बहुत सारे मैंने जो है वैरायटीज़ बनाई हूँ घर पे। बस वेट कर रही हूँ और मैं भी फाइनली रेडी हो गई हूँ और उन लोग भी वहाँ से निकल गए हैं। और मैंने क्या क्या बनाया मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत मेहनत लगता है भाई अगर कोई घर पे गेस्ट आते हैं, स्पेशली कोई ख़ास मेहमान अगर आपके घर पे आए ना, तो भाई खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है। कोई इसमें ये नहीं, मेहमान तो अल्लाह की रहमत होती है भाई, और ख़ास मेहमान की तो बात ही कुछ और होती है कि नहीं। तो मैं भी रेडी होकर बस इंतज़ार कर रही हूँ और फ़िलहाल अभी चाय भी नहीं पी हूँ, जा रही हूँ थोड़े से स्नैक्स और चाय ले लूँ, क्योंकि फिर उन लोग आ जाएंगे ना तो फिर मुझे प्रेशर हो जाएगा नाश्ता वगैरह देना और काफ़ी कुछ खातिर तवज्जो में ध्यान देना ही पड़ेगा। तो फ़िलहाल अभी जा रही हूँ चाय पीने के लिए, फिर इंशाल्लाह आपसे मतलब डिकार भी आ रहा है, चाय पीने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। वैसे मैंने खाने में क्या क्या बनाया मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर है पिस्ता और आलमंड का शरबत, रोस्ट शरबत बनाया मैंने। और यहाँ पर है फ्रूट कस्टर्ड, आइसक्रीम भी है इस पे यहाँ पे। और इसके अलावा मैंने खाने पे क्या क्या बनाया है, यहाँ पर मैंने बनाया है चिली चिकन बनाया है, यहाँ पर अफ़गानी चिकन बनाया है और यहाँ पर फ्राइड राइस बनाया है। तो ये सब खाने पे मैंने बनाया है। तो मैंने सोचा कि भाई आप लोगों को दिखा दूँ यहाँ पर कि मैंने क्या क्या बनाया है। तो अभी आई नहीं है, जब उन लोग इंशाल्लाह आएंगे तो आपको हम ज़रूर दिखाएंगे। तो ये सब सारा कुछ मैंने भी प्रिपरेशन करके रखा है। इसके अलावा स्नैक्स में भी बहुत कुछ है, तो वो प्लेटिंग करने के बाद मैं आपको दिखाऊँगी इंशाल्लाह। ले आए ना क्या क्या लाए हैं यहाँ पर, मलाबार पराठा, लच्छा पराठा, आइसक्रीम और स्वीट्स, मिठाई हैं, पराठा है। चलिए ये सब रख दे सारा। क्या हो रहा है? बस पराठा बन रहा है। बन रहा है क्या? रेडीमेड है। रेडीमेड है। हाँ, अच्छा कुछ निकाल दिया है कि भाई परेशानी नहीं होता है, बहुत इजी हो जाता है। सबसे बड़ा बात ये है कि इजी बन जाता है। अच्छा है कि नहीं? थोड़ा सा टाइम ये हो जाता है। हालांकि पराठा बना लेते हैं, मेरा लिए कोई बड़ा मैटर नहीं था पराठा बनाना, लेकिन आप मेरा काम आसान कर दिए। जानते मेरा वाइफ इतना करेगी, इसलिए थोड़ा काम हल्का कर दिए। तरस आ गया होगा, तरस आ गया है ना। ईद के चांद तक से कर दिए भाई। दही बड़े, दही बड़े बड़े बड़े
दिल लगी न लगे वफाओं की हमसे तवक्को नहीं है वफाओं की हमसे तवक्को नहीं है आइसक्रीम भी टेम्परेचर नहीं संभाल पा रहा है, इतना गर्मी है। पूरा देखिए कपड़ा ही हो गया। मेल्ट हो जा रहा है पूरा। कोई बात नहीं है। ये स्वीट्स आया है इफ्रा के ससुराल से ईदी के साथ में। थोड़ा सा फ्रीज पे रखने के बाद ना ये थोड़ा ब्लर हो गया है। और यहाँ पे है रसगुल्ला। तो अभी फ़िलहाल ना पैकेट को ओपन करते हैं और कुछ रिलेटिव्स को दे देते हैं। और रात के बज रहे 2:30। और वैसे तो हमारे रिलेटिव्स जागे हुए रहते हैं। और मॉर्निंग में मैं आपको दिखाऊंगी कि यानी नेक्स्ट डे आपको दिखाऊंगी कि क्या क्या गिफ्ट्स में आया है। फ़िलहाल तो बस इतना ही। अब इंशाल्लाह मॉर्निंग में आपको दिखाऊंगी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो सुबह हो गया है और हम लोगों ने नाश्ता भी कर लिया है। और जैसे कि मैंने आपको बोला था कि काफ़ी रात हो गई है, गेस्ट लोग चले गए। तो फिर जाने के बाद में मैंने क्या किया, सारे रूम वगैरह क्लीन करके बर्तन सारे धोने के बाद में फजर के बाद ही मेरा सोना हुआ है। लगभग 4:45 के लगभग मैं सोई थी। तो अभी जस्ट सारे काम से फारिग हुई हूँ। आज कुछ लंच बनाने का नहीं है, तो मैंने सोचा कि भाई अभी इस वक्त फ्री हूँ तो मैं आपको क्या क्या जो मिला है गिफ्ट में, यानी कि इफ्रा के लॉज में क्या क्या लेकर आई हैं उन लोग गिफ्ट, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो चलिए एक एक करके ओपन करती हूँ। और आप लोग फैमिलीज है मेरी, तो आप लोगों को हर कुछ शेयर करती हूँ, तो ये भी शेयर करना मेरा बनता है। अच्छा लगेगा तो इंशाल्लाह कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो फर्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ, ये बैग से दिखाती हूँ। यहाँ पर इफ्रा को सबसे पहले मैं आपको वेस्टर्न दिखा दे रही हूँ, क्योंकि इफ्रा वेस्टर्न भी वेयर करती है और उसकी लॉज भी वैसी है, बहुत इंडिपेंडेंट है। तो ये H&M का उन्होंने टी शर्ट दिया था इफ्रा को। ये H&M का टी शर्ट है एक, ये टी शर्ट एक हुआ। और वेस्ट साइड से ये एक और टी शर्ट दिया गया है। और ये भी वेस्ट साइड से उन्होंने एक और टी शर्ट दिया है, जैसे वो पहनती है उस तरीके का टी शर्ट दिया गया है। तो ये 3 उन्होंने टी शर्ट दिया है। देन उसके बाद में इफ्रा को ये ब्लैक सूट दिया गया है, ये भी ऑर्गेन्जा का है। मैं थोड़ा बहुत दिखा दे रही हूँ आपको। ये भी ऑर्गेन्जा का पूरा ब्लैक कलर का सूट है, ये एक आया है। और इससे पहले उन्होंने एक और सूट दिया था जो इफ्रा ईद के सेकेंड डे वेयर की थी, वो सूट उन्होंने पहले दिया था। देन उसके बाद में आपका ये एक और सूट है जो मुझे दिया गया है स्पेशली। ये मेरा सूट है, कलर भी बहुत अच्छा है, वर्क भी बहुत प्यारा है। ये मुझे दिया गया स्पेशली, यानी मेरी समधन ने मुझे दिया है ये। और मुझे बहुत अच्छा लगा उनका, ये कलर भी बहुत अच्छा है। ये कलर मेरे पास था भी नहीं। उसके बाद में मैं और दिखा रही हूँ, पहले करके साइड कर लेती हूँ। ये है कुर्ता पजामा का सेट जो मेरे हस्बैंड को मिला है। और बहुत ही अच्छा, मतलब सुफियाना कलर, आप तो जानते हैं वाइट जो होता है, ऐसा मतलब कलर है कि वो सबके ऊपर अच्छा लगता है। आप तो पहन के सलमान खान हो जाइएगा मेरे ख्याल से। सलमान भाई भी सिकंदर में ऐसे ही एम्ब्रॉयडरी का पहने हैं। हमको लग रहा है भाई का फेवरेट है ना सलमान खान, तो भाई सोचिए कि भाई हम अपने समधन को देंगे तो सलमान खान जैसे टाइप का देंगे। तो कलर बहुत अच्छा है, वाइट भी है। और ये मिला है मेरे हस्बैंड को, उन्होंने दिया है। और ये मिला है इकरा को भी वाइट मिला है। ये इकरा को मिला है वाइट कलर का। ये ऊपर का ये है, एम्ब्रॉयडरी का फ्रॉक है और पटियाला शलवार है और उसके साथ दुपट्टा। तो ये इकरा का क्लोथ है। देन उसके बाद ये इफ्रा को आया, सब सारा कुछ पैकिंग था। तो मैंने ना ऐसा रैपिंग पेपर को ना बहुत सारे ना ऐसी तरह बैग में मैंने रख दिया
और ये फुटवेयर दिया गया है इफ्रा को। ये इफ्रा का फुटवेयर है, जैसे वो पहनती है, बहुत सुफियाना है, अच्छा है। ये फुटवेयर है, दो है, मतलब एक तो और अंदर में ऐसा अंदर पे है। ये फुटवेयर भी दिया गया है। उसके बाद में ये दो बैग मैंने आपको दिखाया है। और आप तो सब जानते हैं, इंस्टा लवर अगर आप हैं तो ये अक्षा फैब्रिक इफ्रा भी ली थी लास्ट ईयर अक्षा फैब्रिक से। तो इस बार उसने क्या किया कि सोचा कि भाई अल्लाह से ले लें। वो भी आप इंस्टा का आईडी को जाकर फॉलो कीजिएगा, उनके पास बहुत सारा का जो है डिज़ाइनिंग ऑर्गेन्जा सूट आता है। तो ये अक्षा फैब्रिक से इफ्रा को ये ऑर्गेन्जा का सूट दिया गया है, मेहंदी कलर का है ये। और ये इसके साथ पैंट है, ये पैंट है और ऑर्गेन्जा दुपट्टा। ये एक सूट है। और ये एक और सूट है। इफ्रा बोल रही है सारा ग्रीन हो गया मेरा, सारा ग्रीन, मतलब चलो कोई बात नहीं। वो ये मेहंदी ग्रीन है और ये आई थिंक ये कैसा ग्रीन है, मैं बोलूँ बॉटल ग्रीन, लीफ ग्रीन है, बॉटल ग्रीन नहीं है। लीफ ग्रीन। तो ये भी एक और सूट दिया गया है। और मैं और दिखा रही हूँ आपको। तो ये दो सूट जो है ना उन्होंने अक्षा फैब्रिक से दिया है, मतलब तीनों अक्षा फैब्रिक का ही है। तो अलग अलग ये मतलब उसको ये कर दिया गया था, टैग भी लगा हुआ है यहाँ पे अक्षा फैब्रिक का। उसके बाद में देखिए ये ईद से पहले दिया गया था इफ्रा को, ये भी ग्रीन है, ये भी उसका ग्रीन कलर का सूट है। उसके लॉस दे दिया था, 3 पीस सूट था सारा कुछ, सिर्फ ये रेडीमेड है, अदरवाइज सारा कुछ जो दिया गया है वो अनस्टिच था। ये भी इफ्रा का ग्रीन कलर का ही सूट था। तो बस ये हाँ, और शायद मेरे ख्याल से इसके अंदर में एक इयरिंग्स भी है, आई थिंक, हाँ इयरिंग्स भी है। तो ये उसके साथ में मैचिंग इयरिंग्स भी दिया गया है इफ्रा को। तो ये थोड़े बहुत जो है उन्होंने तोहफे के तौर पे दिया है, जैसे कि हम लोगों ने दिया था। वैसे तो अभी हम लोग का ऐसा कुछ प्लानिंग नहीं था कि हाँ बस रिश्तेदारी को आगे बढ़ाने के लिए एक गिफ्ट वगैरह जो होता है ना, ये देना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। क्योंकि इससे क्या होता है ना, आपस में एक अच्छी बॉन्डिंग होती है, प्यार बनता है, रिलेशन में एक स्ट्रॉन्गपन आता है। और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह अल्लाह ताला ऐसे ही जो है ज़िंदगी में बच्चों के मिठास रखे। आप लोग भी मेरे बच्चों को दुआओं में याद रखिएगा। और आपने देखा है कि बस इतना सारा मिठाई, वैसे तो इतना मिठाई आ गया है, मैं आपको क्या बोलूँ। मैंने अपनी मम्मी को दिया है, नन को दिया है, मेरी आपी को दिया है, और भी बहुत सारे मेरे रिलेटिव्स हैं। मैंने सोचा था कि दूँ, क्योंकि भाई आपको मैंने ये बात बोला है और अभी भी बोलती हूँ, मैंने कभी किसी से रिश्तेदारी नहीं तोड़ा। लेकिन इंसान होते ना, किसी के सुने सुनाए बात में बला वजह मतलब यकीन कर लेते हैं कि वो शख्स ने ऐसा बोला, वो शख्स ने ऐसा बोला, और इससे क्या करते हैं, रिश्तेदारी ख़राब करते हैं और रिश्तेदारी तोड़कर बैठ जाते हैं। तो मेरा मन था कि चलो उनको मिठाई मैं दूँ, कि ये मेरी बच्ची की खुशी, यानी कि मेरी खुशी और मतलब सबकी खुशी में मैं चाहती थी सबको शरीक करूँ। लेकिन इंसान जब रिश्तेदारी रखना ही नहीं चाहता, फिर मैं उनको मिठाई क्यों दूँ? जब उनको ही नहीं अच्छा लगता है कि भाई रिश्तेदारी नहीं रखना, देखते तो मुंह मोड़ लेते हैं, बातें नहीं करते, बच्चों से बात नहीं करते, मतलब इंसान के दिल में इतना गुबज़ कीना। रमज़ान के रोज़े रखते हैं, नमाज़ पढ़ते, तहज्जुद पढ़ते, तरावी पढ़ते, लेकिन दिल में इतना सारा कीना गुब्ज़ रखते हैं। और ईद के दिन जब नमाज अदा कर लेते हैं तो सलाम भी नहीं करते और खैर खैरियत तो नहीं पूछते कि भाई सेहत कैसी है। और इंसान के मतलब आपसी बहुत तरह के ऐसे बहुत तरह के इश्यूज़ हैं। मैं आपको अगर बोलूँगी तो मेरी सुबह से रात हो जाएगी। लेकिन चलिए भाई, जिससे मेरा दिल लगा है भाई मैंने उनको सबको दिया है, अम्मी है, बहन है। तो बस यही है कि छोड़ो हटाओ। अब जब उन लोग हमको भूल गए हैं, हमारी फैमिलीज़ को भूल गए हैं, तो मेरे लिए भी अब भुलाना कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने भी अब उनको भुला दिया है। अब इंशाल्लाह बस यही है, एम्बिशन है लाइफ में कि बच्चों लोग के लिए क्या करना है, उन लोगों का बस यही मकसद है। और बस अल्लाह अगर हिदायत देगा तो फिर इंशाल्लाह बच्चों लोग को सेटल करने के बाद में तो वक्त है, कम से कम तो 5-6 साल देर है। उन लोग जब सेटल हो जाएंगे, फिर शादी भी हो जाएगी, तो फिर इंशाल्लाह सोचेंगे उम्रा वगैरह के लिए। और बस ये थोड़ी सी जो खुशी आपसे शेयर की हूँ,
आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट्स कीजिएगा, और चैनल पे न्यूली विजिट कर रहे हैं तो बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दिएगा ताकि आपको मेरे सारे लेटेस्ट ब्लॉग के अपडेट मिलते रहें। और मैं भी जा रही हूँ सब इतने सारे कपड़ा रखने के लिए, क्योंकि इतने सारे कपड़े हो गए ना, वार्डरोब छोटा हो जा रहा है, कपड़े ज़्यादा हो जा रहे हैं, तो बहुत सारे कपड़े मैं दे देती हूँ गरीबों को। और बहुत अच्छा लगा, माशाल्लाह ईद का 3rd डे है और बहुत अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बहुत अच्छे तरीके से ईद हम लोग ने मनाया है। और अल्लाह से दुआ करती हूँ कि हमारे अड़ोस पड़ोस जितने गरीब गुरबा है अल्लाह ताला सबको खाने पहनने की तौफीक अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। जैसे हम लोग खुश हैं अल्लाह ताला गरीबों को भी खुशियाँ अता करे। और बस मैं भी यहीं पर अपना ब्लॉग एंड कर रही हूँ। तब तक के लिए ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह खैर।